इसलिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नाम तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, नाम लिखता हूँ अंकित मंडलेकर, मध्य प्रदेश बालाघाट की धरती से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों DNRS की जर्नी मेरी बहुत ही छोटी जर्नी है। जब आपको मैं सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कितनी छोटी है। काफी लोग हॉल में थे और अभी कुछ लोग जा चुके हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं, डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग 2022 एंड तक 101% डायमंड या क्राउन डायमंड बन जाएंगे। सबसे पहले मैं मेरे ग्रेट अपलाइन जिनके मार्गदर्शन से आज मैंने इस मुकाम को हासिल किया है, ऐसे ग्रेट अपलाइन का मैं आभार व्यक्त करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं मिस्टर हरी जोश साहब के लिए। एक बार जोरदार ताली। साथ में कंपनी के ऑनर मिस्टर सतीश माली सर का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि सन 2006 से उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। न सिर्फ यहाँ पर महीने में हजारों रुपए कमाने वाले लीडर्स आए, बल्कि लाखों और करोड़ों रुपए के पीछे यहाँ पर सतीश माली ने हिंदुस्तान के हर एक लीडर घर में पहुंचाने का वादा किया है और वो सतत उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो इनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। और इस कंपनी के जो आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने इस प्लान को बखूबी डिजाइन किया कि आज पहले महीने में 15 से 18 हजार की इनकम ले पाते हैं, दूसरे महीने 30 से 50 हजार की इनकम में चले जाते हैं। इतना शानदार प्लेटफॉर्म देने वाले स्वर्गीय श्री संतोष कॉन्फिडेंस साहब के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। दोस्तों, जर्नी की शुरुआत जब मेरी हुई, उससे पहले भी मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम करता था, लेकिन DNRS में आने से पहले मेरा टोटल फोकस हुआ करता था इन्वेस्टमेंट प्लान में कि आइए पैसा लगाइए, पैसा डबल कीजिए और चले जाइए। लेकिन उसका हासिल क्या हुआ था डियर फ्रेंड कि कुछ कंपनियां 4 महीने रन करती थी, कुछ 8 महीने रन करती थी, कुछ साल भर में मार्केट से। तो जब भी कोई भी कंपनी बंद होती थी, अंदर से तकलीफ होती थी कि कहीं ना कहीं हमारा ही कोई भाई का हमने इन्वेस्टमेंट करवाया है और उसका पैसा इस फलानी कंपनी में डूब गया है, तो प्रॉब्लम अंदर से होती थी। बट हमारे पास तो दूसरा विकल्प नहीं था। अभी कई टाइम मैंने सोचा कि यार चलो कोई ना कोई अपन प्रोडक्ट बेस्ड प्लान ही कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में जितने भी प्लान चल रहे थे, कोई अपना साबुन लेके आ रहा है, कोई अपना पेस्ट ला रहा है, कोई दवाई कोई लेके आ रहा है, कोई सूटलेन वगैरह लेके आ रहा है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट बेचने का तो मुझे कोई एक्सपीरियंस पहले से नहीं है, बेचने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। क्या किया जाए? तो नो डाउट अपना टेंशन मिटाने के लिए मैं नवंबर 2019 को शिमला की ओर जा रहा था। शिमला जो कि एक हिल स्टेशन है जहाँ पर सेलिब्रिटी लोग और जितने भी पर्यटक लोग हैं वो हमेशा वहाँ पर जाते हैं। मुझे लगा मुझे भी घूमकर आना चाहिए। अभी जाते जाते हम लोग दिल्ली के बाद से हमने कैब किया, कैब से हम लोग जा रहे थे। अचानक मेरे एक फ्रेंड को याद आता है कि यार उसका एक बंदा जो कभी पहले फोन में हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान किया करता था, उससे हमको मुलाकात करना है। क्लियर? तो लुधियाना में हम लोग ने उसको कॉल करके बुलाया। वो मेरा दोस्त नहीं था, मान के चलिए कि मेरे दोस्त का वो दोस्त था। अभी वो बंदा मिलने आया, फर्स्ट टाइम मिलने आया। उसके हाथ में अपने कंपनी का जो यूजर गाइड बुक है ना दोस्तों, आप सबने देखा जिसमें पूरा बिजनेस प्लान है, लास्ट में प्रोडक्ट लिस्ट होता है येलो कलर का, वो लेकर के चला आया। अभी दोनों के आपस में बहुत लंबी बातें चल रही थी। मैं खाली इंतजार कर रहा था। अकेला आदमी जो बोरिंग होता है वो क्या करता है, या तो टीवी देखेगा या तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा। उसके सामने वो किताब रखी थी, मैंने उसको उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। अभी जितना सामने का पढ़ना था पढ़ा, लास्ट वाले पेज में हाथ दिया तो वहां से रेड लिस्ट स्लिप हुआ, नीचे की तरफ उठा के देखा, पहला प्रोडक्ट मेरी आंखों में दिखा कोलगेट 100 ग्राम 48 रुपए का। कितने का? 48। बाजू में देखा एमआरपी 52 रुपए का। नाइस। फिर नीचे गया, अभी 100 ग्राम का भी, 25 ग्राम का भी, 200 ग्राम का भी, कोलगेट भी दिखा, विश्वास भी दिखा, बबुल भी दिखा, हिमालय भी दिखा, पतंजलि दिखा, लक्स दिखा, डॉक्टर दिखा। मैंने बोला क्या भाई, अभी दोनों की बातचीत चालू है और मैंने जैसा पढ़ा देखा तो मैंने बोला DNR शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी मैंने बोला कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ही है, ब्रोकर है और प्रोडक्ट लिस्ट है। दोस्तों, उनकी बात खत्म जैसे हुई, मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन से कहा कि सर मेरी आईडी आप लगा दीजिए, मुझे इस सिस्टम में काम करना है। क्या बोला मैंने? मेरी आईडी लगा दीजिए।
आईडी लगाने के लिए बोल दिया, ब्रांड की मैंने नहीं सुना, बिना ब्रांड सुने। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने प्रोडक्ट का लिस्ट देखा मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि हिंदुस्तान का हर एक आदमी यही प्रोडक्ट बिना नेटवर्क मार्केटिंग के खरीद रहा है। हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति। आज अगर हमने उस पर्टिकुलर पर्सन के घर में ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा दी कि आज तक तू जो भी प्रोडक्ट अपने साथ पीढ़ी से परचेस करते हुए आ रहा है, वही प्रोडक्ट DNR तुझे 5 से 20% सस्ता उपलब्ध करा रहा है, घर पहुंचा के दे रहा है, तो हम लोग बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम था डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है। ये जब मैंने समझा, मुझे लगा कि यार प्रोडक्ट में हमें प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अदर कंपनी में मैक्सिमम लोगों को घंटों लग जाता है प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में, बट यहाँ पर हमको खाली प्लान बताना पड़ता है और ज्वाइनिंग आपके सामने हो जाती है। दोस्तों, जब उस बंदे से मैंने बात किया, उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं आईडी आपकी नहीं लगा सकता, बिकॉज रीजन क्या था कि 2 घंटे पहले उसने उस सिस्टम को ज्वाइन किया था। अभी सिस्टम ज्वाइन करने के बाद मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आईडी कैसे लगा रहे हैं। मैंने बोला अपलाइन का नंबर दे दो, उन्होंने सीधे मुझे श्री संतोष मानखेड़े साहब का नंबर दे दिया। मैंने वो नंबर पकड़ा और सीधे दिल्ली से पुणे का फ्लाइट पकड़ा और बाई फ्लाइट ही चला गया, क्योंकि मेरा माइंड सेट हो गया था कि अभी जो भी करना है तो क्या करने का है, DNRS ही करना है। मैंने टाइम गवाया नहीं, तुरंत फ्लाइट लिया और सीधे पुणे पहुंच गया। पुणे रेलवे स्टेशन से 15 रुपए का टिकट निकालने के बाद में हर 20-25 मिनट में वहां से लोकल ट्रेन चलता है मुंबई पुणे, तो बीच में क्या पड़ता है, लोनावाला। तो वहां पर मैं गया। अभी जाने के बाद तो तुरंत मैंने देखा कंपनी का जो वहां पे 3 स्टार होटल है, वहां पर कंपनी का हर महीने 200 से 250 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। हमारी कंपनी आपको छोड़कर छोड़ती नहीं है, हमारा कोई भी लीडर आपको छोड़ने के बाद में छोड़ेगा नहीं। दशरथ मांझी का एक डायलॉग याद है ना, माउंटेन मैन, इसने अकेले पहाड़ बोल दिया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 20 किलोमीटर लंबा रास्ता, उसने 20 किलोमीटर लंबा पहाड़ को 20 साल के अंदर खोद दिया। तो हमारे सिस्टम में भी वहां पर इतना प्यारा आपको एजुकेशन मिलता है। अभी जाने के बाद में जैसे मैं मानखेड़े साहब से मिलता हूँ, स्वाभाविक चीज है, टेलीफोनिक मैंने उनसे बहुत ज्यादा बहस किया था। जब मुझे हेलो चाहिए नंबर दिया, मैंने तुरंत लगाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई सालों से क्या कर रहा था, इन्वेस्टमेंट सेक्टर का काम कर रहा था, जिससे मेरे अंदर इतने सारे नॉलेज भरे होंगे आप भी समझ सकते हैं, जिसको अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो ईगो, अहंकार भरा हुआ था। क्लियर? कि सर आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना हो जाता है, अभी मार्केट में कितना मार्जिन ले जाता है, कंपनी पैसा कैसे देती है, आपका एनुअल टर्नओवर बताइए, कितने आपके यहाँ पे डायमंड है, कितना कमा रहे हैं, क्या हो रहा है, जीएसटी आप पे कर रहे हैं, जमाने भर की सारी चीजें कंटिन्यू मैंने फोन में बोला। वही सीधे सीन जाके मैंने फिर से रिपीट मारा। मानखेड़े सर ने बहुत शालीनता के साथ एक ही शब्द मुझसे कहा कि सर एक काम करिए, रिसोर्ट अपना है, बहुत दूर से आए हैं, आराम कर लीजिए, कल बात करते हैं। और जाते समय चीज बोल देते हैं मुझे, अगर आप फ्रेश होने के बाद में ऐसा लगता है कि आपको टाइम काटना है, तो यहाँ पर हमारा प्रशिक्षण चलते रहता है, जो कि प्लान से संबंधित होता है, यहाँ आप बैठ सकते हैं। मैं गया अपने रूम में, कपड़े उपड़े चेंज किया, नहाया वहाया, सारी चीजें किया, सभी लोग सूट बूट में थे, जैसे आप नजर आ रहे हैं हमारे जेंटलमैन। वैसे वहाँ पे 250 जेंटलमैन घूम रहे थे इधर उधर, और जो लोनावाला जा रहे हैं उनको मालूम है कि 9 बजे से नाश्ते का कार्यक्रम चालू हो जाता है, फिर उसके बाद में एंट्रेंस हो जाता है, फिर साउंड आपका सेशन चालू होता है, फिर डीजे साथ होता है, मतलब ये सारी चीजें सब लोग जानते हैं, जो यहाँ पर आ चुके हैं। सेम चीज मेरे साथ में था कि मैं अकेला गया था, मुझे जानने वाला कोई था नहीं। जैसे कि जोगी साहब ने पता, ये भी चले गए थे, कोई ने किसी को जाके उससे कुछ भी पूछना, अभी मैं तो वो भी नहीं कर पा रहा था। मैं भी गया और सावन सर का प्रोग्राम चल रहा था, मैं सोने से ज्यादा बैठा है, नॉलेज मिल रहा है। सबसे पीछे जाकर मैं खड़ा हो गया, काफी देर तक मैंने भी सुना समझा। अभी हाफ टाइम हुआ, लंच टाइम हुआ, लंच टाइम होते तक मेरा लगभग यहाँ से 70% कार्यक्रम हो चुका था। मतलब जितने भी किंतु परंतु कचरा गाड़ी मेरे दिमाग में इस इंडस्ट्री को लेकर भरे हुए थे, आधे से ज्यादा खत्म हो गए। अभी पहले दिन का सेशन जैसे ही खत्म होता है, वहां पर अंदर से फीलिंग आने लगा कि नहीं यार, आज तक मैं जो भी काम कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, वो पूरा पूरा गलत मार्ग पे जा रहा था। ना मुझे एजुकेशन अच्छा मिला था और ना ही मैं अच्छी कंपनियों में काम कर रहा था। अभी दूसरे दिन का प्रोग्राम जब होता है वहाँ पे दत्ता ग्रांडे साहब का, तो पहले दिन के सेशन में आपका दिमाग से कचरा निकाला जाता है कि आपके दिमाग में जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भ्रांतियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है, वो होता है, यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते, लोग जमाने भर में अपने को 10 प्रकार के नेगेटिव लोग मिलते हैं, वो चीजें नेगेटिव आपके दिमाग से निकाली जाती है। और दूसरे दिन जब डीजे सर का प्रोग्राम होता है, दत्ता ग्रांडे साहब का प्रोग्राम
प्रोग्राम होता है, तो इतना शानदार प्रोग्राम होता है कि वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है, बेसिक एजुकेशन दिया जाता है। इवन वहां पे ये भी सिखाया जाता है कि बिना प्लान दिखाए पैसे कैसे निकाला जाता है। कितने लोग कहते हैं हम लगाएंगे, मालूम है याद आ रहा आपको वो सीन कि याद आ गया? तो एक एक चीज पर काम होता है, आपकी पर्सनालिटी पे काम होगा, आपको किस तरीके से बातचीत करना है, किस तरीके से आपको खड़े रहना है, प्लान का स्ट्रेटजी कब करना है, किस जगह पे करना है, तो प्रॉपर कोचिंग होने वाली है। लेकिन मैक्सिमम लीडर क्या करते हैं नॉर्मली कि गए, हाँ भाई मेरे पास में टाइम नहीं, 20 मिनट का प्लान है, तो कट से जरा उसको दो, उसकी क्या हालत है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सुनने की कैपेबिलिटी में है कि नहीं, उसकी कैपेसिटी उतनी है कि नहीं, अपन लोग जाके अपना रामायण चालू कर देते। तो वहां पर वो भी सिखाया जाता है प्लान कैसे देना, किस तरीके से देना, घर में कितने सदस्य हैं, अगर बुजुर्ग है तो उसको भी कैसे लेना है, बच्चे हैं उनको कैसे लेना है, महिला पुरुष है, बीवी उनको कैसे बातचीत करना है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमने हस्बैंड को प्लान बताया तो एक डायलॉग इनका परमानेंट रहता है हस्बैंड का, नहीं बोलने वाला हस्बैंड क्या बोलता है, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, मतलब इसको बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, प्लान इतना शानदार है तो मना तो कर नहीं सकते। अभी लेडीज को दिया तो क्या बोलते हैं, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं। लेकिन वहां पर जब दूसरा दिन का ट्रेनिंग चलता है तो वहां पर ये भी सिखाया जाता है कि उसको हस्बैंड को भी ले, वाइफ को भी ले, बच्चों को भी ले और उनके बुजुर्गों को भी ले, जितने आइटम है और मोहल्ले के 2-4 आइटम को ले। इस तरीके से वहां पर चलता है कार्यक्रम। तो वो 2 दिन का ट्रेनिंग जब मैंने अटेंड किया, दूसरे दिन मुझे मान के साहब बोलते हैं, सर बताइए आपके क्या सवाल। मैंने बोला सर आईडी लगाना, क्योंकि 2 दिन के दौरान जितने भी उटपटांग सवाल मेरे मन में थे वो सारे सवाल के जवाब नहीं मिले, एक सिंगल सवाल नहीं बचा। अभी शिमला जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, तो जाने का छोड़ा, अभी आईडी लगाने की बात है। सब लोग इतनी आईडी क्रिएट करते हैं, मैंने बोला नहीं सर, आईडी उसी बंदे के नीचे लगाइए जिस बंदे के आंख में मुझे ये डीएनआरएस का प्रोफेसर देखा था, यानी कि आईडी मेरे कहां लगी थी, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, कंपनी से लग सकती थी, किसी भी डायमंड के साथ में ज्वाइन हो सकता था, बट एमएलएम का पहला एथिक्स है अगर बिजनेस आपको किसी ने दिया है आपको ज्वाइन उसी के साथ में करना है। आज की डेट में वो मेरा जो अपलाइन करंट अपलाइन है वो बनता है सिस्टम में नहीं है, सिस्टम से बाहर चला गया और आज मैं आपके सामने जो 28 राज्यों में मेरा बिजनेस फैल चुका है। तो दूसरा दिन जैसे मैंने देखा वापस सबका वाला घाटा ये मेरे मन में चलने लगा, कितने लोगों को प्लान दिखाना, तमाम चीजें मेरे दिमाग में चलने लगी। अभी वापस आने के बाद में कंटिन्यू प्लान बनाना शुरू करता था तो 300 पेज का एक कॉम्प्लेट हुआ करता था, रिटर्न प्लान देता था। जैसा कोचिंग अभी होने को है 30-31 एक तारीख के अंदर 300 के 300 पेज खाली हो जाते थे। शुरुआत के 90 दिन माय डियर फ्रेंड आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। कितने दिन? 90 दिन का मतलब 3 महीना। हो सकता है कि 3 महीने में आपका सिल्वर भी ना निकले, हो सकता है कि 3 महीने में आपको 1 रुपए का भी इनकम ना आए, लेकिन ये 3 महीने अगर आपने सिस्टम मेंटेन किया, अपने अपलाइन भी सुन लिए और डाउनलाइन से पैसा फॉलो करवा लिए, मैं गारंटी लेता हूं 4थे महीने आपके घर में पैसा आना शुरू होगा और वो जीवन में कभी भी आना बंद नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होता है, शुरुआती खपड़ों को ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हथियार डाल देते हैं। एक ने मना किया, ठीक है बर्दाश्त करेंगे, दूसरे ने मना किया, चलो तीसरा ट्राई करते हैं, चौथे पांचवे ने मना किया, हम बोलते वापस ठीक है मेरा वही काम ठीक था, ये डीएनआरएस वगैरह नहीं करना है। दोस्तों कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करेंगे तो आपको उसको सीखना अनिवार्य है। जब तक आप उसका प्रशिक्षण प्रॉपर नहीं लेंगे तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जोशी साहब ने अपनी शेयरिंग में चीज बताया कि हम गुजराती कितने महीने में निकाल लेंगे रावण? 3 महीने के अंदर, राइट। लेकिन फाइनली जब 50-55 प्लान होने के बाद में सिंगल आईडी नहीं आया तो इनको ये नहीं समझ वो चीजें कि यहाँ पर प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और जितने लोगों ने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया है, जितने लोगों ने एलडी अटेंड किया है, आज की डेट में वो गोल्ड भी है, प्लेटिनम भी है, रूबी भी है, कैमल भी है, डायमंड भी है और क्राउन डायमंड भी है। और जिन्होंने ये सारा प्रशिक्षण नहीं लिया माय डियर फ्रेंड, मुश्किल से मुश्किल वो सिल्वर बनेगा, गोल्ड बनेगा, 30,000 रुपए जीवन में कमाएगा, उससे ज्यादा वो जीवन में नहीं कमा सकता। तो कम से कम अगर आपको 30,000 रुपए महीने कमाने की इच्छा रखते हो तो सिंपल सी बात है कि 2 दिन का टाइम निकालो और अपना यूनिवर्सिटी कहां पर है, वहां जाइए,
पढ़ाई कीजिए और 10 पन्ने की गाइड बुक को 10 मिनट डेली पढ़ लीजिए। आपके घर में 1 से 5 लाख रुपए महीना आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है। आने के बाद तो मैंने भी वही काम किया, तुरंत प्लान किया। पहले बंदे को प्लान किया, उसने प्रैक्टिकल कर दिया। कैसा प्रैक्टिकल? किसान में 4 बंदे को बुलाता हूं, उनको भी प्लान दो। उसने माइंड सेट किया कि 6 प्लान करवाता हूं, जुड़ना तो मैं जुड़ूंगा, नहीं तो नहीं जुड़ूंगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो प्लान करना था, मुझे तो जोश आ गया था। 2 दिन का इंडिपेंडेंट करके आया था। उसने 2 जन को बुलाया, दोनों ने तुरंत फोन पे मार दिया। एक नारायण ठाकरे और दूसरा कौन था? दिलीप भरवाल, बालाघाट से बिलोंग करते हैं। अभी जिसने बुलाया मैंने बोला कैसा? नहीं बोला जिसका आया पैसा हम उसी से पूछेंगे पैसा। तो सिंपल हुआ। फिर भी मैंने उसको चांस दिया। बंदे ने तुरंत 4000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आईडी लगाया, काम स्टार्ट किया। कॉन्फिडेंस लेवल पहले दिन ही बढ़ गया। यार प्लान बताओ। मैंने 3 प्लान किए और 3 के 3 क्लोज। ग्रेट, काम अच्छा मजा। फिर उसके बाद में 12 बजे रात तक प्लान देने लगा। अभी 27 तारीख का मैंने ज्वाइनिंग है, 3 तारीख का क्लोजिंग। कितने तारीख का ज्वाइनिंग? 27 तारीख को 3 तारीख का क्लोजिंग। मेरे को टोटल किया कितना मिला काम करने को? 7 डेज, राइट। अभी प्रमोशन करने में कितना आईडी लगता है? 6। सिल्वर करने में 49 आईडी के साथ में मैंने सिल्वर क्वालिफाई किया। आसान है कि नहीं? आसान है इसलिए तो हुआ ना। मैंने वही प्लान किया ना जो आज आप लोगों ने सुना है। सेम प्लान कॉपी कर दो। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कंपनी में? सिंपल सा डायलॉग है और बहुत प्रचलित डायलॉग है। अपने से पूछो कैसे कैसे, नीचे बताओ ऐसे ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। अपना दिमाग नहीं लगाने का। अभी 2 दिन का एनडीपी है, 2 दिन एनडीपी वहां जाओ तो 2 दिन एनडीपी करके आ गया, लाखों रुपए कमाओ। ये क्या है कंपनी का सिस्टम। अभी कंटिन्यू जो मैंने देखा, जैसे ही क्लोजिंग होता है तो मेरा आईडी जब सर्च मारा तो 49 आईडी के साथ में क्या हो गया? सिल्वर है। मुझे बाद में पता चला जब मैंने चेक किया, लेकिन मैंने वहां नहीं देखा। जो भी आया उसका प्लान, सर ऐसा का प्लान, सर ऐसा का प्लान, किसी का प्लान। मैं अपनी थार को टीच कर रहा था। क्या कर रहा था मैं? धार। बंदा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। कोई मेरे सामने काम करेगा नहीं करेगा कोई मतलब नहीं था। मैंने जो प्लान वहां सीख के आया हूं, अब किसी न किसी के सामने तो डॉक्टर साहब क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस दिखाना पड़ेगा। अभी प्लान दिखाते दिखाते 49 आईडी सिल्वर होता हूं। फर्स्ट डे 4104 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है। उस दिन साला अंदर से एक बात होता है कि पहली बार मैंने ईमानदारी की कमाई कमाई है। उसके बाद ऐसा लोगों का कुछ दूसरा था, जैसे कि जहां मेरे साथ आपने कुछ बोला था डायलॉग कि महंगे प्रोडक्ट बेचना मतलब लोगों का घूम घूमना। यानी कहीं ना कहीं मेरे अंदर टैलेंट था। मैं तो पैसा कमा ले रहा था प्रीवियस कंपनी में, लेकिन यार जिस बंदे का हमारा एक सिंपल से डायलॉग से 5 लाख का एफडी टूट जाता था। कोई बच्चा अपने बच्चे, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा रखता है, कोई अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा रखता है, कोई अपना घर बनाने के लिए पैसा रखता है। लेकिन हमारे जैसे कुछ लीडर्स रहते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में एक डायलॉग देते हैं कि 6 महीने तेरा पैसा डबल हो जाएगा। वो आप क्या सोचता है? ये 5 लाख के 10 लाख हो जाएगा, अच्छे से शादी कर दूंगा। अभी 20 लाख रुपए मकान बनाने के लिए रखा, 40 हो जाएगा। लेकिन साला हमारा ये डायलॉग उसकी जिंदगी खराब कर देता था। उस दिन मैंने फैसला किया था कि वाकई में कुछ भी करके मैं काम कर लूंगा, घर चला लूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम नहीं करूंगा। ये विचार मेरे मन में आया। ईश्वर ने मेरे पास क्या भेजा? DNRS। इधर आपका एग्रीकल्चर बेचना है क्या? नहीं। दवाई गोली बेचना है क्या? सुर्खियां बेचना है क्या? क्या बेचना है? नहीं बेचना, अपने आप बिकता है। कभी आपने किराना बेचने गए क्या? कभी आपने शहर का व्यापार आता है कि सर 1 तारीख हो गया, अभी किराना खत्म हो गया, लेने आओ? बेचनी नहीं है। ये जो अपने आप बिक रहा है उसको क्या बेचना? हम तो जाकर क्या बेच रहे हैं? प्लान बेच रहे हैं अपना। हम उसको सपने बेच रहे हैं। हम 4000 को उसको ये बता रहे हैं तेरा घर कैसा बनेगा, तेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन कैसे मिलेगा, तेरा इनकम फीस विजिट में कैसे जाएगा, तेरे बच्चे को सारा फॉरेन में मांगे एजुकेशन देने वाला है। अभी जवान साहब के जैसे तेरे को डॉक्टर बना लेगा है कि नहीं? क्या बोलेगा सामने वाला? अभी घर किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। गाड़ी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। अच्छे एजुकेशन कौन नहीं देना चाहता? सब देना चाहते हैं। हाँ, तो भाई इसके लिए क्या कर सकता है? सवाल कर लो उसको। अभी मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, आपसे मैं जो बात करने आया हूँ, उस बात को करूंगा मैं 20 मिनट करूंगा। और अगर आपने मेरे
महीने में आप क्या देखेंगे कि आपके घर के सामने 4 व्हीलर खड़ी हो सकती है, अगले 12 महीने में हो सकता है कि आपका 2 BHK फ्लैट भी हो सकता है, अगले 3 साल के अंदर हो सकता है कि आपके बैंक बैलेंस 50 लाख के ऊपर हो सकता है, और अगले 5 साल के अंदर देखेंगे कि 5 से 10 लाख रुपए महीना कंटिन्यू आपके घर में आने वाला है। मैं उस विषय में आपसे बात करने आया हूँ। भगाने वाला है क्या? बोले बीवी को भी आदत जमाना आता है, तो आंख फाड़ के सुनने लगेगा। क्लियर? चीजें वही है, प्रस्तुतिकरण अपना अलग होना चाहिए। रास्ते से हम चल रहे हैं, हमको प्यास लगती है, बनपट में एक महिला पानी भरती रहती है, उस महिला को मैं बोलता हूँ कि माता जी मुझे पानी पिला दीजिए। माता जी पानी पिलाएगी, माता जी बोलो पिलाएगी ना, लेकिन वही जाकर अपने जो अहंकार और पुराना एटीट्यूड को जाकर बोल रहे हैं मेरे बाप की औरत पानी पिला, झूठा मारी। दोनों का मतलब क्या हुआ? माँ ही को ना कि माता जी पानी पिला, यानी माता जी कौन है? आपकी। लेकिन आपका प्रस्तुतिकरण क्या है? वही ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? लोनावाला। जामन साहब सीसी की बात करते हैं, अगर ये चाहिए तेरे को, सोनू सर मसाले की बात करते, सलाह करते, तो ये सारी चीजें मैं देने आया हूँ, बदले में तू क्या देगा मुझे? कितना खर्च कर सकता है बता? क्या जवाब होगा? अगर मैं बोलूंगा कि आपका सलाह 2 BHK फ्लैट बन जाएगा 40 लाख का, उसके लिए आप मुझे कितना दे सकते हो? क्या बनेगा वो? सर 50,000 1 लाख कुछ भी दे सकता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है ना कि मुझे 40 लाख का फ्लैट मिल रहा है। लोगों को टेंशन होता है, साला 4,000 का 55 आईडी नहीं निकलता, ऐसा नहीं निकलता। तरीका होना चाहिए। वो 2 दिन की ट्रेनिंग इतना खतरनाक था, वापस आने के बाद में मैंने कंटिन्यू काम किया। सेकंड मंथ में मेरा गोल्ड क्वालिफाई होता है आइडिया फ्रेंड, और गोल्ड की बात करूं तो 79 आइडिया के साथ होता है गोल्ड विद फॉरेन। नेक्स्ट मंथ ही लगभग 70,000 रुपए का पे आउट हो गया, पता ही नहीं चला। तीसरे मैंने गोल्ड क्रिएटर, अभी फिर चौथा, पांचवा, छठवा क्या मालूम, फिर उसके बाद में ध्यान नहीं दिए। आज का मंजर ये है कि इधर 15 तारीख को अकाउंट में पैसे आते हैं, 15 दिन पहले पता चल जाता है कि अगले महीने और कितने पैसे आने वाले हैं। पुराना अकाउंट में खाली होता नहीं है, दूसरा आने के लिए तैयार। अभी आप क्लोजिंग कितने तारीख को? 3। पैसा कितने तारीख को आया? 15 को आ गया। अभी 3 तारीख कितने दिन बाद आएगी? 15 दिन बाद। क्लोजिंग में आपको क्लियर हो गया ना कि आप सिल्वर बनेगी, गोल्ड बनेगी, रूबी बनेगी, एमराल्ड बने, तो आपका क्लियर हुआ। दुनिया की पहली कंपनी है जो आपके घर में कितना पैसा भेज रही है 15 दिन पहले बता देती है, वो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस सिस्टम का। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, लाइफ में एक ही चीज क्या करना है, जो भी काम करना शिद्दत से कर लेना, पूरी ईमानदारी के साथ कर लेना। सफलता तो दुनिया की कोई भी ताकत देने से नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, सफलता का मार्ग नहीं ईमानदारी। अगर आपने किसी का भिड़ा उठाया, ईमानदारी से काम कीजिए। ये नहीं कि अगर मेरा काम हो गया, मेरा अचीवमेंट हो गया, मैंने चेक कर लिया, अभी ये करके बैठे हैं मुझे पैसा आता रहेगा, कभी नहीं करना। 20 कर लिया, मैं गोल्ड बन गया, अभी तो मुझे काम नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि आपने जिन भी लोगों को सिस्टम में लाया, तो 6 लोग आपसे पहली बार जुड़े हैं बॉस, वो सबसे ज्यादा आप भी यकीन करते हैं, इसलिए वो आपकी फ्रंट लाइन है। और आपका उत्तरदायित्व ये बनता है कि अगर आप गोल्ड है तो उनको गोल्ड बनाइए, अगर आप प्लैटिनम है तो उनको प्लैटिनम बनाइए, अगर आप डायमंड है तो आप डायमंड बनाइए, अगर आप क्राउन डायमंड है तो क्राउन डायमंड पहुंचाइए। अगर आपका अपना जिस रास्ते पे चल रहा है तो क्राउन डायमंड हो सकता है, तो डेफिनेटली उसको क्राउन डायमंड कैसे बनना है वहां तक का रास्ता मालूम है। अगर वो दिन को रात बोलता है तो क्या बोलना है? यस सर। क्या बोलना है? यस सर। अपना ही कुछ नहीं बोला, ये माइक नहीं, ये क्या है? हनुमान जी का कलर है। क्या बोलना है? यस सर। अगर यस सर बोलने से क्राउन डायमंड बन सकते हैं, कोट पहनने से घर में 5 लाख आ सकते हैं, तो मैं बोलती गर्मी में भी 10 दिन कंटिन्यू ये कोट पहन के मार्केट में घूम सकता हूँ। मुझे पता नहीं है कि मुझे कौन क्या बोल रहा है, मुझे जो देख रहा है ना वो साला पागल हो गया है। कौन आदमी है? इसके अंदर इतना डेवलपमेंट कैसे आया? पिछले 2.5 साल की अगर मैं बात करूं तो मैं पिछले 2.5 साल से पहले सिर्फ 8 महीने कोट पहनता था, लेकिन आज गर्मी है फिर भी आज 12 के 12 महीने कोट पहनता था। कोट नहीं पहनता तो ऐसा फीलिंग आता है कि आज मुझे कपड़े ही नहीं पहने। आम आदमी को ऐसी फीलिंग आने लगती है। जो एक्स्ट्रा फीलिंग चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो फीलिंग से जाते हो। मुझे एक बात बताइए, अगर रास्ते में आपके गांव के अंदर अगर एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में आ जाता है तो आपको फर्क पड़ने वाला है? होगा। एसपी होगा तो उनको नहीं चलता, लेकिन वही एक मामूली हवलदार भी ड्रेस में आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा?
अभी इधर अपन क्या बताने जाते हैं, ग्राउंड बनेगा 5 लाख रुपए आएंगे और थोड़े सारा 100 रुपए का लेके जाते हैं। कोई आपकी बात नहीं मानेगा क्या? प्रोडक्ट बिकने से पहले अपने आप को बेचना पड़ता है। ये कोई इंडस्ट्री है, लोग प्रोडक्ट पे नहीं, कंपनी में नहीं, आप ही पर्सनालिटी पे पैसा लगाते हैं। उनको जिस दिन इस बात का यकीन आपने दिला दिया मेंटली रूप से कि यार इस बंदे के साथ में मैं जुड़ जाऊंगा ना, तो रूप से यकीन है कि ये बंदा मुझे ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। बस यही यकीन दिलाना है, प्लान का कुछ नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट देना कि 4000 डाल दे तो वैसे ही डाल देगा वो सवाल भी नहीं करेगा क्यों। क्लियर? तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना लेना चाहूंगा, तो इतनी बात मैं कहना चाहूंगा कि इन 28 सालों के अंदर जितनी भी छोटी मोटी सफलताएं मुझे मिली है, इसके लिए आप लोगों का बहुत विशेष योगदान है। अगर आप लोगों का सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता तो शायद आज मैं इस मंच में नहीं होता। वंस अगेन मैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरे जोशी साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इनको जब भी मैंने कोई भी चीज डिमांड में रखी है, इन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। चाहे बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर फ्लाइट का टिकट नहीं है तो कहीं से आएंगे, ट्रेन मिस हो गई तो कहीं से आएंगे, नहीं वो बस से आएंगे, कार से आएंगे, कैसे भी आएंगे, लेकिन कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैं इनको अभी डीएनआर से सलमान खान बुलाता हूं। मैंने इनका भी पिछले शेयरिंग से मैंने इनका नाम चेंज किया है। इनका मैं क्या बोलता हूँ, डीएनआर का सलमान खान। सलमान खान का वांटेड मूवी में डायलॉग था कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी अपने आप की भी नहीं सुनता, वो उसको शूट नहीं कर पाया, वो इनको शूट कर पाई। कितने बार कमिटमेंट कर दिया निकलेंगे, बस आपको इनके फॉलो करना है। जैसा आपका भाई बोलता है वैसा करना है। सिस्टम ने जो बोला वही करना है। दिन में 2 प्लान दिखाने सिस्टम होता है, बिंदास दिखाने का। माय डियर फ्रेंड, दूसरे महीने ही आप 30,000 से 50,000 की इनकम में आएंगे और 90 दिन जैसे आप इस इंडस्ट्री में आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो रेड वो डायमंड जय जय।